भैया सरकार नहीं तो मैंने करा, इन किसानों ने थोड़ी करा, हम इनकी मानेंगे उनकी मानेंगे। भाई हम किसान आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, हम अन्न खा में लग रहा ये तो फिर संशोधन ये तो कह रहे हैं, तीन बिंदु क्यों लेके अड़े हुए हैं? कहीं को कह रहे हैं बता दे मुझे। सम्मान के लिए अगर होता तो इतनी शहादत हुई है, 2 लाइन नहीं लिखी गई शहीदों के लिए। जितने किसान यहाँ शहीद हुए, किसी इतना बड़ा सम्मान करना कर रहे हैं हमारा। अगर वे हमारा सम्मान करते ना, सबसे पहले जो उनकी IT टीम है वे तो करते नहीं ट्वीट। IT टीम इतनी व्यवस्था दी हुई है, देश के प्रधानमंत्री को इतनी सुविधाएं मिली हुई है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2 शब्द उनके सम्मान में गिरवाते आप क्यों उठ जाएंगे? सम्मान तो देते, ट्वीट की क्या जरूरत थी? पता तो लगती, अरे पता तो लगती। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कितना सम्मान करते हैं किसानों का, कितना सम्मान करते हैं, पता लगना चाहिए ना इस बात की भी, कितना सम्मान करते हैं। पहले मेरी आप बात सुनिए, जब 2019 में, सुनिए मेरी बात, 2019 में चुनाव लड़ा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में। आप वकील साहब हैं उनके, आप वकील साहब हैं, मेरी बात सुनिए। 2019 में चुनाव लड़ा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। जितने पुलवामा में मेरे भाई शहीद हुए थे, जब क्यों ट्वीट कर रहे थे? हम तो आपके अपने, हमसे तो कभी भी लड़ लियो, घर के आदमी से तो कभी भी लड़ लो, कभी भी जाके कान पकड़ लो। पहले उन लोगों को रोको ना जो ये गांव बसा दिया। यूथ को अपने साथ जोड़ने गई थी, किसान आंदोलन से जोड़ने के लिए आह्वान करने गई थी 26 जनवरी पे। उन लोगों का जो अन्न खाते हैं, उन लोगों को मैंने बुलाया नहीं है, आना मत जो लोग अन्न नहीं खाते। सिर्फ मैंने उन लोगों को बुलाया है इस किसान आंदोलन में, 26 जनवरी की परेड में जो लोग अन्न खाते हैं। आह्वान करती हूँ देश के युवाओं का, देश के किसानों का, आह्वान करती हूँ महिलाओं का कि मैंने अपना वादा पूरा किया। वहाँ के लोगों से मैंने जो वादा किया था मैंने पूरा किया। आह्वान करती हूँ पूरे देश के किसानों से, पूरे युवाओं से, पूरी महिलाओं से कि आइए 26 जनवरी पर सहयोग करिए, क्योंकि आप लोग अन्न खाते हैं। माफ करना मुझे वो लोग जो लोग अन्न नहीं खाते हैं, उनको मैंने नहीं बुलाया। मैंने वहाँ पे ऐसा क्या भड़काऊ बोला? आपने देखा लखीमपुर शाहजहांपुर में मेरी 2 सभाएं हुई हैं, वहाँ मैंने क्या बोल दिया? बोला कि कुछ बोला है ऐसा मैंने? भैया सरकार नहीं तो मैंने करा, इन किसानों ने थोड़ी करा, हम इनकी मानेंगे उनकी मानेंगे। भाई हम किसान आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, हम अन्न खा में, तो हम अपने बड़े की मानेंगे ना। हमारे बड़े बुजुर्ग भारतीय किसान यूनियन भानु ठाकुर, भानु प्रताप सिंह जी ने मुझे आदेश दिया था कि बेटा जाओ युवाओं का आह्वान करो, महिलाओं का आह्वान करो। तो मैं तो उनकी बात सुनूंगी ना, क्योंकि वो किसानों के साथ है, किसानों के हित में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए ये सभी लोग कहेंगे, बुजुर्ग हमारे जितने भी संगठन लगे हुए हैं इसमें, जितने भी किसान मेरे भाई लगे हुए हैं, ये कहेंगे तो जाएंगे, अगर ये नहीं कहेंगे तो नहीं जाएंगे। हम अपनी मर्जी से थोड़ी चलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, और जो हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी हैं, सॉरी क्या नाम है उनका, राजनाथ जी से, हाँ उनसे मेरा अनुरोध है कि जो अरुणाचल प्रदेश में 600 घर बसा करके एक गांव बसा दिया चाइना ने, चल रहा है ना न्यूज पे, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? कृपया उस सिक्योरिटी को यहाँ लगाई। यहाँ तो अपने लोग हैं, अपने लोगों को सिक्योरिटी की क्या दिक्कत है? कोई व्यवस्था थोड़ी खराब कर रहे हैं किसान। तो मेरा अनुरोध है माननीय नरेंद्र मोदी जी से और रक्षा मंत्री जी से कि इस सिक्योरिटी को वहाँ लगाइए। वो इंडिया में आ गए भैया, ध्यान दीजिए थोड़ा उन पे। हम तो आपके अपने हैं, हमसे तो कभी भी लड़ लियो, घर के आदमी से तो कभी भी लड़ लो, कभी भी जाके कान पकड़ लो। पहले उन लोगों को रोको ना जो ये गांव बसा दिया। तो क्या ऐसी अच्छाई वो कर रहे हैं देश में, आप बताइए? कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए ना इस चीज पे, जो उन्होंने वहाँ पे घर बसवा दिया। अब पहले भी वो पहले रोड बना दी थी, तो हमारे राजनाथ सिंह जी माननीय जो, वो तो कहते हैं कि बन गई, अमित शाह जी कहते हैं कि नहीं बनी। तो इस चीज को ध्यान में रखे ना। यहाँ पे तो सभी अपने लोग, दिक्कत कहाँ आ रही, कहाँ परेशानी आ रही कोई परेशानी तब में, कोई दिक्कत आ रही था ना किसी को, फिर यहाँ का दिक्कत आ रही। देखिए सुरक्षा व्यवस्था तो बनी हुई है, यहाँ पे आज 54वां दिन है। सुरक्षा व्यवस्था अगर बनी नहीं होती तो इतने सारे बॉर्डर पे इतना सारा किसान आ रहा, इतने लोग हैं दिल्ली पुलिस में, जितने किसान हैं इतने नहीं है ना। तो ये व्यवस्था का ध्यान रखने हैं किसान, इस बात को ज्यादा क्यों उठान लग रहे? व्यवस्था को पूरा ध्यान लग रहा है। सभ्यता सु आंदोलन चल रहा, संस्कृति सु आंदोलन चल रहा, संस्कृति सु चल रहा। मैं तो कहती हूँ इस बात को, और मैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जी भी तो कहते हैं कि आंदोलन में पुलिस में भी हमारे बेटे बैठे हैं। वे किसके है? वे भी तो मेरे भाई हैं। भाई मेरी वजह से जिसको भी वहाँ पर प्रशासन ने मेरा बड़ा सहयोग किया, और उन्होंने, मैंने एक चीज देखी, बड़ा अच्छा लगा, प्रशासन ने अपना काम इतनी जिम्मेदारी से वो लोग निभा रहे थे। देखिए जो वहाँ पे प्रशासन लगा हुआ था लखीमपुर शाहजहांपुर में, बड़ी जिम्मेदारी से वो अपना काम कर रहे थे। सैल्यूट करती हूँ वहाँ के प्रशासन को, कितनी मेहनत में वो लोग लगे थे, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे। मैंने वादा किया था उनसे मिलने का, मैंने अपना काम किया। अब देखिए आप उसको चकमा बोले बड़े भाई या कुछ बोले, मैंने तो वादा किया था ना वहाँ के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने का, युवाओं से मिलने का, महिलाओं से मिलने का। तो मैंने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना अच्छे से काम किया। प्रशासन की कहाँ चूक थी? आप लोगों ने देखा ना कितनी मेहनत वो लोग कर रहे थे। लेकिन ये चीज उनको भी थोड़ी दिखनी चाहिए, जो थोड़ा प्रेशर उनपे बना रहे हैं। देखिए किसानों का है ये मुद्दा, किसान इसमें जाना चाहता है। तो देखिए मेरी सभी दिल्ली पुलिस के जितने भी
मेरे भाई वहाँ पे हैं, सभी से अनुरोध है भाई, सभ्यता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये लोग पूरा सभ्यता का ध्यान रख रहे हैं, बताने की जरूरत ना, क्योंकि 54वां दिन होगा आंदोलन संस्कृति सु और सभ्यता सुई चले गए। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी व्यवस्था का ध्यान रखें, इन लोगों को जाने दे, क्योंकि ये लोग 26 जनवरी की परेड में शामिल होना चाहिए। कोई बात नहीं, ध्यान दे मैं वकील साहब की बात पे। देखो, अगर ये संशोधन कराना हो तो पहली बात तो मैंने हजार वीडियो में मैंने बोलो कि यह मुद्दे में 15 बिंदु हैं, 9 बिंदु उन्होंने खुद माने हैं अपने गलत, हमने नहीं माने, उन्होंने माने। 12 हमने माने। भाई मेरी बात पूरी होने दे, रुक जा, हमारा तेरी बात का जवाब देकर जाऊंगी, वहां भी दिया तेरी बात का जवाब यहाँ भी दूंगी। तो इन्होंने 9 अपने गलत माने, क्या इन्होंने वो पढ़ा नहीं था? जो ये बिल है क्या इन्होंने पढ़ा नहीं? अगर ये पढ़ते तो क्या गलती मानते? नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने पढ़ा नहीं, तभी तो इन्होंने गलती माननीय मानते हैं ये सभी जितने इस बैठक में पदाधिकारी थे, सभी ने 9 बिंदु गलत माने, 9 हम किसानों ने माने, 15 टोटल है। 3 इसमें बचे, 1000 बार मैं बोल चुकी, 3 में बचा, कहा कुछ बचा नहीं बचा। दूसरी बात, संशोधन का अगर मामला होता, इतने किसानों की शहादत हुई है, उनके परिवार से 100 लोग मरे, हम हमारे क्या है इनका, उसके ऊपर क्या विचार है? परिवार से शहादत हुई है, स्पेशल मेरे परिवार से किसी की नहीं हुई, मेरे परिवार से, लेकिन मेरे किसान परिवारों की शहादत वहाँ पे हुई है। एक बार इस सिस्टम से को आप ले जाके उनसे पूछना कि क्या आप संशोधन चाहते हो? अगर वो लोग संशोधन चाहते हैं, देश का किसान संशोधन चाहता है, तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी तो उम्र बड़ी कम है, हम तो अपने बड़ों से ऊपर नहीं होंगे ना। आप जिनकी शहादत हुई है उन लोगों से पूछ के आइए ये सवाल कि आप संशोधन चाहते हैं, हम भी चाहेंगे। थोड़ा ज्यादा छोड़ भाई, उनसे पहले पूछ के आके मुझे जवाब दियो। लग रहा है ये तो फिर ये संशोधन क्या कह रहे हैं? संशोधन क्या कह रहे हैं? ये 3 बिंदु क्यों लेके अड़े हुए हैं? काय को कह रहे हैं बता दे मुझे। सम्मान के लिए अगर होता तो इतनी शहादत हुई है, 2 लाइन नहीं लिखी गई शहीदों के लिए, जितने किसान यहाँ शहीद हुए, किसी इतना बड़ा सम्मान करना कर रहे हैं हमारा। अगर वे हमारा सम्मान करते ना, सबसे पहले जो उनकी IT टीम है वे तो करते नहीं ट्वीट। IT टीम इतनी व्यवस्था दी हुई है, देश के प्रधानमंत्री को इतनी सुविधाएं मिली हुई है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2 शब्द उनके सम्मान में गिरवाते, आप ट्वीट करवाते, हमें लगता कि हाँ हमारे मोदी जी ने सम्मान किया, हमारे किसानों का ट्वीट किया है, ये सम्मान हो गए। यूं ना होता कि संशोधन कर लो और यह बात पूछ के उनसे और सवाल लेकर आना माननीय नरेंद्र मोदी जी से, और मैं यही मिलूंगी और मुझे जवाब देना। ट्वीट की जरूरत है, फिर उठ जाओगे आप? क्यों उठ जाएंगे? सम्मान तो देते, ट्वीट की क्या जरूरत थी? पता तो लगती, अरे पता तो लगती, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कितना सम्मान करते हैं किसानों का, कितना सम्मान करते हैं, पता लगनी चाहिए ना इस बात की भी, कितना सम्मान करते हैं। पहले मेरी आप बात सुनिए, जब 2019 में, सुनिए मेरी बात, 2019 में चुनाव लड़ा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में, आप वकील साहब हैं उनके, आप वकील साहब हैं, मेरी बात सुनिए, 2019 में चुनाव लड़ा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जितने पुलवामा में मेरे भाई शहीद हुए थे, जब क्यों ट्वीट कर रहे थे, जब श्रद्धांजलि दे रहे थे, जय जवान जय किसान का नारा देके गए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उसको उन्होंने उस टाइम इज्जत दी, श्रद्धांजलि दी सभी को, तो उस नारे को पूरा करे ना, जय जवान जय किसान रहेगा ना भी, तब बात देंगे सम्मान को, श्रद्धांजलि दे में, और जब वो नारा पूरा होगा ना, ट्वीट की जरूरत नहीं है, उस नारे को पूरा करना चाहिए उन्हें। सम्मान निधि कितने लोगों ने दी गई? हमारा भाई कितने लोगों ने दी? कितने ने मिली? 2 मिली भाई तो मैं मिली। सरकार बड़े भाई मेरी बात का जवाब नहीं, किसान चक्कर लगाता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता है, ये कहने की बात है। बोतल मिली, आपको मिली, आपको मिली, जमीन नहीं है, मुझे नहीं मिली और मुझे चाहती भी नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ देश में शिक्षा सुधरे, ठीक, और 2000 रुपए में 1 मिनट बड़े भाई सुनिए, वकील साहब 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। जिन लोगों को मेरे गांव में मिली, बड़े भाई मेरी बात सुनो, जितने मेरे गांव में मिली वो लोग परेशान हैं, हैरान है कि उन 2000 में मैं छोरी को ब्याह करूं, छोरा को बढ़ाऊं, या फार्म हाउस खरीदूं, या मैं अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को एक बीमा करवाऊं। परेशान है वो लोग 2000 वाले, और वो सम्मान निधि आप लेना, और जितना किसानों का कर्जा है जो बैंक में आज भी किसान को गन्ने का पैसा पड़ा, वह सम्मान निधि को क्या करती देने की, वह किसान ये पैसा देते, यू सम्मान निधि होवे, सम्मान निधि 2000 रुपए होवे, सम्मान निधि ये होवे कि वो श्रद्धांजलि देते, सम्मान निधि ये होवे इनका सारे गन्ने का पैसा पड़ा वह देते, यह सम्मान निधि कहवे। अगर तुम्हारी नजरों में 2000 रुपए सम्मान निधि है ना, मेरी में बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे में है किसी का 2000 रुपए सम्मान निधि? और तुझे चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहती, और मेरे इन भाइयों को भी नहीं चाहती। अडियल को क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया हमने अडियल को? अडियल को कहा करा वकील साहब, वकील साहब क्या किया हमने अडियल को? हाँ, कोई हमने व्यवस्था खराब करी, कोई हमने व्यवस्था खराब करी, कैसे कही आपने की अडियल रुपया
अपना सुनो, जो ये मुद्दा लेके आए हैं, इन्होंने किसी ने किसी किसान का सहयोग करा कि हम यहाँ ला रहे हैं? अगर उन्होंने इस कानून को वो लेके आए हैं, एक मिनट मेरी बात सुनो बाबा, अगर वो इस कानून को जब लेके आए थे, किसी किसान भाई से सलाह ली, इनसे ली जो यहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं, उनकी छोड़िए जो आप कुर्सी पे बैठे हैं, इनसे ली तो ये लोग सहयोग करते, वकील साहब अब क्या क्या कहना सरकार को?